जय हिंद साथियों, मैं नितेश कुमार आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है और इसी बीच में पूरी दुनिया मतलब इस संकट से जूझ रही है कि भाई अब कहीं हम सभी पूरा विश्व तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये सभी तनाव है, चूंकि भारत भी मानचित्र पर है तो उसको भी तनाव झेलने पड़ेंगे और आप सभी समझ ही रहे हैं। जहां तहां आपने देखा कि कोई लोग गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कहीं पेट्रोल एक्स्ट्रा अंधाधुंध भराया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी वैसे मिलने वाली है जो आप लोगों को सामान्य तौर पर न्यूज चैनल से नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, दरअसल आप सभी को मालूम है कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो संकट है, ईरान ने कब्जा कर लिया है। किसी का ना फर्टिलाइजर आ रहा है वहां पे, मतलब खाद ना आ पा रहा है, ना तेल आ पा रहा है, ना बाकी और बहुत सारी चीजें, गुड्स नहीं आ रही हैं, सर्विसेज नहीं मिल रहा है क्योंकि ईरान उस पे अपना बिल्कुल फन बैठा हुआ है। मतलब इससे पूरे देश को जूझना पड़ रहा है। भारत भी उस तमाम देशों में से एक देश है। ठीक है, क्या वाकई भारत को संकट झेलना पड़ेगा? इस बात का तो उत्तर तलाशेंगे। हम ये देख रहे हैं कि भारत पे और क्या क्या संकट आ सकती हैं। क्या सचमुच संकट आ सकती हैं? चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि दरअसल अभी आपने सुना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो संकट आया उससे गैस के लिए बड़ा लोगों ने तनाव दिखाया। जहां तहां लोगों ने लाइन में लगा और अपना, कई लोगों को हार्ट फेल कर गए लाइन में लगते लगते, लगे क्योंकि मिला नहीं और दोपहर का टाइम था, उनको हार्ट अटैक आ गया। बहुत सारी ऐसी फुटेज हमने देखे आजकल। दरअसल ऐसा टेंशन और तनाव करने की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि ऐसा कोई भी सिचुएशन इंडिया में क्रिएट नहीं हुआ था। लोगों ने क्यों ये ऐसा किया? क्योंकि विपक्ष और न्यूज चैनलों ने सही जानकारी मुहैया नहीं कराई और लोगों को क्या है, लोग तो जो देखते हैं उसी में अपने आप को समझते हैं कि अरे यार वाकई में ऐसा हो जाएगा। और फिर उन्होंने क्या किया, जो एलपीजी सिलेंडर है उसको उन्होंने क्या किया, स्टोर करना शुरू कर दिया, अपने घरों में होल्ड करना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो एलपीजी क्राइसिस जो है वो दरअसल बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही विपक्षी दल के नेताओं ने, न्यूज चैनलों ने इसके बारे में अफवाहें फैलाई, लोग पैनिक हो गए। और पैनिक होने की वजह से देखिए, एक दिन में अगर हम डेली डिमांड की बात करें तो 56 लाख थी सिलेंडर की डेली डिमांड, लेकिन अब बढ़ के वो 56 लाख से 89 लाख यानी कि 89 लाख हो गया अचानक। क्या ऐसा संभव है? आप खुद भी सोचिए कि जिस देश में डेली डिमांड 56 लाख की है और समाचार और न्यूज के अफवाहों से अचानक डिमांड बढ़ गया कितना, 89 लाख। ये साधारण डिमांड नहीं है। अब जैसे लोग क्या कर रहे थे, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि भैया अब तो ये एलपीजी खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया, जबकि ये सत्य नहीं है। वो पैनिक होकर होल्ड करने लगे थे और इसका जो नतीजा है, खामियाजा है, आप देख पा रहे हैं, लोगों के मन में तनाव। ठीक है, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि देखिए, ये हमारा जो है पैनिक बाइंग है। पैनिक बाइंग का मतलब होता है कि जब लोग घबरा जाते हैं चारों तरफ से कि अरे यार युद्ध छिड़ गया है और जहां से हमारा सामान आ रहा था, दरअसल सामान्य लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस देश से कितने प्रतिशत हम सामान मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, एलएनजी मंगाते हैं, खाद मंगाते हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन बस लोगों ने अफवाह फैलाई और लोग पैनिक हुए और फटाफट क्या किए, खरीदे और 59% से स्पाइक कर गया। मतलब जो सिलेंडर की खपत थी उसमें 59% की बढ़ोतरी हो गई और इसी के वजह से सब कुछ क्या हुआ, गड़बड़ा गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। एक और बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्या सच में ऐसा होना है? क्या सच में हम लोगों को घबराने की जरूरत है क्या? कुछ लोग तो बता रहे हैं कि यार खाद भी नहीं आ पा रहा है, यूरिया, पोटेशियम, जो हमारे कृषि के लिए जरूरत होता है, क्योंकि ये भी हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ईरान आने नहीं दे रहा है। तो भैया मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इंडिया को अब डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इंडिया ने रसिया के साथ एक बहुत ही बेहतरीन पैक्ट साइन किया है जिसमें भारत अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी क्राइसिस आ जाए, इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया और रसिया ने एक पैक्ट साइन कर लिया है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रसिया ने श्योर किया है इंडिया को, अब हम आपको लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई देंगे पूरी तरह से, गारंटीड मैं कह रहा हूं, इसमें इफ बट किंतु कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा अब रसिया के साथ इंडिया का कनेक्शन हो गया, मतलब एक पैक्ट साइन हुआ है। और ये जो
अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं, देख लीजिए क्या क्या हुआ है पूरा। विकास को ईंधन, तेल, गैस और 40% अधिक खाद मिलेगा। कहां से? रसिया से। यह मैं बता रहा हूं कि ऑयल सप्लाई जो है बिल्कुल स्टडी इंक्रीज करेगी। जो तेल का जो सप्लाई है वो बिल्कुल निरंतर बढ़ेगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रसिया ने इंडिया को पूरी तरह से ग्रांटेड, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमने बोल दिया बात करेंगे समझौता, नहीं, समझौता साइन हो चुका है। 2 अप्रैल की बात है, पैक्ट पर साइन हो चुका है। उस पैक्ट में हमारे प्रधानमंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमन और इस वहां के जो विदेश मंत्री थे वो भी इसमें शामिल थे, और तीनों लोग मिलकर साइन किए हैं। क्या क्या हुआ है? एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, गारंटीड है। गारंटीड का मतलब है कि पूरी तरह से आप लोगों को निश्चिंत रहना है, अब कुछ भी हो जाए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत सशक्त हो गया है, भारत को रसिया सप्लाई करने के लिए वायदा कर चुका है, कमिटमेंट कर चुका है। इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजर 40% बूस्ट होगा, न्यू यूरिया प्रोजेक्ट। मतलब आप लोग जानते होंगे कि खाद के लिए भी, फर्टिलाइजर के लिए भी, यूरिया के लिए भी, पोटेशियम के लिए भी कृषक जो लोग थे, किसान वर्ग के लोग थे, घबरा रहे थे, क्योंकि सप्लाई के चेन ब्रेक हो गया था और मुझ में अभी ईरान के अंकुश के वजह से। लेकिन इसके लिए भी जरूरत नहीं है डरने का, क्योंकि हमारा जो रसिया है, अच्छा, रसिया से हमारा इंडिया का ना नया रिश्ता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पुरखे उनसे कितना बेहतरीन संबंध मतलब रखते थे। और कई, मैं अगर शुरू से बताना चाहूं तो एक दिन भी कम पड़ जाएंगे उनके संबंध के बारे में। और हमारे देश और उनके देश के बीच में जो मित्रता की संबंध है, जो अंतर्राज्यीय संबंध है, वो एक शानदार पटल पे देखी जाती है विश्व के मानचित्र पर। और रसिया ने हाथ बढ़ाया, इंडिया का हाथ थामा, और इंडिया को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अब, फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सब कुछ अब हमारे साथ डील हो चुकी है। रसिया भारत को देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं एस जयशंकर हैं और ये रसिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ANI का ये फुटेज है, ठीक है। यहां ये जो पैक्ट साइन हुआ है थर्सडे को, अप्रैल 2, 2026 को साइन हुआ है। और मैं पढ़ लेता हूं, इसमें ये लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मीटिंग फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया, ठीक है। और उनका नाम क्या है? डेनिस मेंटरोव, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है। अब देख लीजिएगा, उनका नाम थोड़ा सा मैं उच्चारण सही नहीं कर पाऊं तो। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये फुटेज कहां से लिया? मैंने ANI से लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही AI से बना दिया। जो AI से बना हुआ इमेज है उसके बारे में मैं जरूर बोलूंगा कि ये AI का है। जैसे आप आगे देखेंगे, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वो पैक्ट है जिसपे साइन हुआ है। और ये जो आप सामने न्यूज देख रहे हैं, ये हमारा जो न्यूज है, न्यूज़पेपर का कटिंग है, और इसमें कौन कौन से लोग बैठे थे। एस जयशंकर भारत की तरफ से बैठे थे। नेशनल सिक्योरिटी जो है अजित डोभाल, ठीक है, ये था। और उसके बाद क्या था? ये फाइनेंस मिनिस्टर एस सीतारमन बैठी थी, ठीक है। कूटनीति के दिग्गज, मजबूत रिश्तों की रणनीति। अब ध्यान सुनिएगा, द पावर ऑफ टेबल, मास्टरमाइंड एट वर्क, जिसको बोलते हैं ना कि सुरक्षा सलाहकार के जो चाणक्य बोले जाते हैं, अजीत डोभाल साहब, वो भी इस मीटिंग में थे। एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में थे। निर्मला सीतारमन भी थी। तो भैया पूरी तरह से हम अब रसिया के साथ है, और रसिया भारत को पूरी तरह से सप्लाई देने वाला है। जिस जिस चीजों की कमी भारत में होने वाली है, या विरोधी दल के नेता या न्यूज हाउसेज ये जो अफवाहें फैला रही हैं और लोगों के बीच में जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये डील हो चुका है 2 अप्रैल को। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये भाई साहब AI का कमाल है, क्योंकि ये ऑफिशियल है तो मुझे ये बताना लाजमी है कि ये हमने जो इमेज क्रिएट किया है ये AI जनरेटेड इमेज है। आप इसको ऑफिशियल मत समझिएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये रसिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हमारे एस जयशंकर हैं और निर्मला सीतारमन हैं, और इस मीटिंग में अजीत डोभाल भी शामिल थे, ठीक है। अगर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से अगर बच्चे देखेंगे तो उनमें ये उनका नाम भी याद रखने की जरूरत है। तो ये हमारी जो तमाम खबरें हैं ये थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सिर्फ तेल नहीं, भविष्य की मजबूत साझेदारी होगी। मतलब एक अटूट संबंध जो हमारे पुरखे बना के गए थे, रसिया ने हमारे लिए आगे बढ़ाया है, और हम भी। अब भारत का तो ये नेचर है, भारत का तो स्वभाव है कि एक कदम कोई बढ़ाएगा तो हम 10 कदम बढ़ा के उसके गले लगा लेते हैं। तो रसिया ने हमें मजबूती देने के लिए वायदा किया है, कमिटमेंट किया है, पैक्ट साइन कर लिया है। तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, चाहे हमें क्रूड ऑयल की बात करें या हम यूरिया की बात करें, ठीक है। इसके लिए भी हमने LNG या यूरिया के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट हुआ है, न्यूक्लियर डीप इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इसके लिए भी कॉर्पोरेशन के लिए। स्पेस में भी हम बहुत सारे
चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उसके लिए भी फ्यूचर एंड माइंड्स, ये सारी चीजों के लिए रसिया हमारे साथ उठ खड़ा हुआ है। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत है नहीं है। मतलब इंडिया, अब मैं एक लाइन में बोलूं कि पूरी तरह से स्टेबिलिटी के अंदर आ चुका है। चाहे आप कुछ भी पैनिक कर लो, यूएस 2025 पेनल्टी टैरिफ की बात करता है, इंडिया नहीं घबराएगा, भाई तू कर ले जितना काम करना है तुम्हें। फिर उसके बाद वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी डिस्ट्रप्शन हो, कुछ भी डिस्ट्रप्शन हो वेस्ट इंडिया का, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का, जो अभी ईरान में, इजराइल में और अमेरिका के बीच में जो हो रहा है, उससे भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरह से अब स्टेबिलिटी मेंटेन कर चुका है। रसिया से पैक्ट साइन हो चुका है, रसिया से साइन हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो यूरिया है, एलएनजी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, ठीक है। अब इंडिया पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारी जो न्यूज है, मतलब हमने जो आप लोगों को बताया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये जो न्यूज है, ये जो अपडेट है, वो कैसी लगी। और अगर आप कुछ अपना राय व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर राय व्यक्त करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सेशन को लाइक भी करिएगा, कमेंट करके अपना सलाह जरूर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।